देखो जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको, मान लीजिए दो सर्कल हैं, है ना, ऐसे करके, तो ये इनका रेडिकल एक्सिस कुछ होता है जिसका इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 बराबर 0, है ना। मतलब पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल माइनस करेंगे तो हमको रेडिकल एक्सिस मिलेगा। देखो ध्यान देना, जैसे ये इनके सेंटर हैं, तो ये जो रेडिकल एक्सिस होता है ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकालिए, सेंटर्स का स्लोप निकालिए, आपको प्रोडक्ट -1 मिल जाएगा, है ना। तो देखो जो रेडिकल एक्सिस होता है वो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। मतलब ये मत कहना इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं, परपेंडिकुलर होगा। हाँ, ये मिड पॉइंट कब होगा? जब सर्कल के रेडियस सेम होंगे। अगर सर्कल के रेडियस बराबर हैं तो ये पॉइंट C1 C2 का मिड पॉइंट भी हो जाएगा, है ना। और वैसे रेडिकल एक्सिस हमेशा सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दो, देखो जैसे अगर मान लो हम एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाएं, तो ध्यान देना ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, मान लो ये T1 है, ये T2 है ना। तो ये जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हमेशा बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि देखो रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि अगर आप इस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो इससे पावर ऑफ पॉइंट बराबर है। पावर ऑफ पॉइंट बराबर का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं टेंजेंट की लेंथ बराबर है, क्योंकि पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर होता है ना। तो अगर आप रेडिकल एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे तो रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी ही यही है कि उस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे उससे दोनों सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट बराबर है। पावर ऑफ पॉइंट बराबर का मतलब हम कह सकते हैं टेंजेंट की लेंथ बराबर है। तो जैसे मान लो ये पॉइंट आपने लिया, तो इससे आप जो भी टेंजेंट दोनों सर्कल पर ड्रॉ करोगे इनकी लेंथ हमेशा बराबर होंगी। मतलब PT1 हमेशा क्या होगा बोलो? PT2 होगा। और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना। देखो आपने ये सर्कल लिया, आपने ये सर्कल लिया, आपने इनका रेडिकल एक्सिस लिया, मान लो ऐसे करके, ठीक। अब जैसे मान लो आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेते हैं, तो ऐसा फिर कह सकते हैं कि इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। मतलब PT1 बराबर PT2 होगा, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पर जो भी आप पॉइंट लोगे उससे अलग अलग दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो उनकी लेंथ बराबर होगी। जैसे मान लो अगर आप यहां से एक लेंथ इस पे ड्रॉ करोगे, तो अब देखो क्या है, PT1 बराबर PT3 होगा, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों आपस में बराबर होंगी, है ना। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों की लेंथ बराबर होगी। और हाँ, PT1 PT2 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि रेडिकल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे उससे दो अलग अलग सर्कल पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेंथ बराबर होंगे। अब मान लो ऐसा ले लो, ये ले लो ऐसे करके। अब देखो मान लो ये T4 है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि PT2 बराबर PT4 भी होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना। तो मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी ये रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी ये रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट से जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। मतलब ये एंगल 90 है, ये नहीं। इसी प्रकार देखो ये एंगल मतलब इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। तो ध्यान देना, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। अब देखो मतलब ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं है। उसी प्रकार यहां पर भी देखो ये P पॉइंट T1 T2 का मिड पॉइंट होगा। मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करेगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी ये बाइसेक्ट करेगा। कौन? रेडिकल एक्सिस। और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा, है ना। सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये इसकी मतलब
रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है। देखो ध्यान दो, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो वो क्या होती है, जैसे मान लो अगर हम क्या करें, इसको लिखो जरा, मिटाना है। देखो जैसे मान लो हम क्या करें, देखो 3 अलग अलग सर्कल ले लें ऐसे करके। अब 3 सर्कल लिए, देखो इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस होगी, इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस होगी और इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस होगी। ध्यान दो, मतलब इन दोनों को लेंगे तो ये रेडिकल एक्सिस, इन दोनों को लेंगे तो ये रेडिकल एक्सिस, इन दोनों को लेंगे तो ये रेडिकल एक्सिस। ध्यान दो, तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट से पास होंगी और उस पॉइंट को कहा जाता है रेडिकल सेंटर। ध्यान दो, रेडिकल सेंटर कहा जाता है इस पॉइंट को। मतलब अगर हम 3 सर्कल ले लें तो तीनों सर्कल की, अगर हम इसकी रेडिकल एक्सिस निकालें, इसकी रेडिकल एक्सिस निकालें और इसकी रेडिकल एक्सिस निकालें, अगर हम 3 सर्कल ले लें तो तीनों सर्कल की, है ना, 2-2 को लेकर के 3 रेडिकल एक्सिस मिलेंगी। ये तीनों जो रेडिकल एक्सिस हैं वो एक पॉइंट से पास होंगी, उस पॉइंट को बोला जाता है रेडिकल सेंटर। ध्यान दो, है ना, 2-2 को लेकर के 3 रेडिकल एक्सिस मिलेंगी, इन तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट से पास होंगी, उस पॉइंट को कहते हैं रेडिकल सेंटर। जैसे मान लो ये क्या करेंगे, तुम्हें 3 सर्कल दे देंगे और कहेंगे रेडिकल सेंटर बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, कैसे, S1 - S2 = 0 से। इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे कैसे, S1 - S2 = 0 से। कोई भी 2 निकाल लो और उनका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो रेडिकल सेंटर मिल जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे कई सवाल आएंगे, 3 सर्कल दे देंगे, कहेंगे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर बताइए। तो क्या करेंगे, 2 सर्कल लिए, उनका निकाला रेडिकल एक्सिस, कैसे, एक सर्कल में से दूसरे को माइनस किया, S1 - S2 तो मिल गया रेडिकल एक्सिस। फिर बाकी 2 और ले लिए, उनमें से आपस में माइनस किया, है ना, फिर माइनस किया S1 - S2, फिर मिल गया रेडिकल एक्सिस। 2 रेडिकल एक्सिस मिल गए, तीसरे की जरूरत नहीं है। 2 रेडिकल एक्सिस मिल गए, उनका निकाल लिया, मतलब 2 लाइंस मिल गई, 2 लाइंस का क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या होगा, रेडिकल सेंटर। ध्यान दो, देखो ध्यान दो। अब जैसे ये जो रेडिकल सेंटर है, इससे अगर हम एक टेंजेंट ये ड्रॉ करें इस सर्कल पर, है ना, मान लो ये एक टेंजेंट ये ड्रॉ करें इस सर्कल पर और एक टेंजेंट ये ड्रॉ करें इस सर्कल पर, तो ये तीनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होंगी, क्योंकि देखो ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पर है और रेडिकल एक्सिस की खास बात क्या होती है, उससे अगर तुम 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों की लेंथ आपस में बराबर होंगी, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है आई, ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पर है और रेडिकल एक्सिस की खास बात क्या होती है, उससे तुम अगर दोनों सर्कल पर 2 अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनकी लेंथ बराबर होगी। अब तुमने ये ड्रॉ किया, ये तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वही बराबर होगी, क्योंकि ये टेंजेंट इसके बराबर होगी और इसी प्रकार ये इसके बराबर होगी, इसी प्रकार ये इसके, मतलब तुम यहां से एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो A', ये दोनों बराबर होंगी, IA और IA' बराबर होगा। इसी प्रकार देखो ये IB और IB' बराबर होगा, इसी प्रकार देखो ये IC और IC' बराबर होगा, है ना भाई। देखो ये तो आपस में वैसे ही बराबर हैं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बराबर होते हैं, ये भी आपस में बराबर हैं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर 2 टेंजेंट बराबर होते हैं, इसी प्रकार ये भी आपस में बराबर होंगे। अब देखो खास बात क्या है कि IA जो कि IA' के बराबर है, IB जो कि IB' के बराबर है और IC जो कि IC' के बराबर है और IA, IB, IC भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पर है, तो इससे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे बराबर होंगे। इसी प्रकार ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पर है, इससे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों बराबर होंगी। इसी प्रकार ये पॉइंट इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस पर है, इससे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों बराबर होंगे। तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे तुम किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो सब आपस में टेंजेंट की लेंथ बराबर होंगे। मतलब रेडिकल सेंटर से
तुम टेंजेंट जितनी भी ड्रॉ करोगे इन सब की लेंथ आपस में बराबर होंगी। मतलब आई ए डैश तो वैसे ही बराबर है, आई बी डैश तो वैसे ही बराबर है, ये तो वैसे ही बराबर है, और ये भी बराबर हो गया। मतलब ये 6 चीज़ आपस में बराबर होंगी। मतलब आई ए डैश आई बी, ये सारी की सारी 6 चीज़ें जो हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखो ध्यान दो, अगर हम रेडिकल सेंटर को सेंटर माने और ये जो टेंजेंट की लेंथ है इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाए, चौथा सर्कल। क्या किया, इसको आई को लिया सेंटर, है ना, और रेडियस इनमें से किसी को भी ले लिया। ये टेंजेंट की लेंथ है ना, इनमें से किसी को भी रेडियस ले लिया, किसी को भी, है ना, आई ए या आई बी या आई सी, ये सब आपस में बराबर हैं। तो आई को सेंटर लिया और इनमें से किसी को भी रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया, चौथा सर्कल। तो ध्यान देना, ये जो चौथा सर्कल है ये इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता है ना। तो ये जो चौथा सर्कल बना है, देखो फोर्थ सर्कल, देखो ये जो फोर्थ सर्कल है ना, ये इंटरसेक्ट करता है ऑल 3 गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। मतलब ये जो चौथा सर्कल है ये बाकी तीनों दिए गए सर्कल को ऑर्थोगोनली काटेगा। ऑर्थोगोनली काटने का मतलब मैंने बताया था, उनके बीच का एंगल 90 होगा। देखो जैसे ये 2 सर्कल हैं, मैंने बताया था ऑर्थोगोनली काटेंगे तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, 90। मतलब नॉर्मल्स के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो मैंने बताया था इसकी कंडीशन होती है, ये रेडियस R1, ये R2, ये D है, तो ये एंगल 90 है, तो क्या हो गया D² बराबर R1² प्लस R2²। ऐसा मैंने बताया था आपको, है ना। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब होता है कि दोनों सर्कल्स के बीच का एंगल 90, या यूँ कहें दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल 90। अगर ये एंगल 90 है तो D² बराबर क्या हो जाएगा, R1² प्लस R2²। ध्यान दो, पहली बात, अगर 3 सर्कल लें और तीनों में 3 रेडिकल एक्सिस निकालें, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, तो तीनों की तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पर मिलती हैं और उसी पॉइंट को हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या है, तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस रेडिकल सेंटर से कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी सर्कल पर, सबकी लेंथ आपस में बराबर होंगी। इस रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पर कितनी भी लेंथ ड्रॉ करोगे सब आपस में बराबर होंगी। अब क्या करें, इस रेडिकल सेंटर को सेंटर माने और टेंजेंट की लेंथ को रेडियस माने और एक चौथा सर्कल बनाए। इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके चौथा सर्कल बनाए। तो ये जो चौथा सर्कल है ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काटेगा। ऑर्थोगोनली काटेगा मतलब इसके बीच का एंगल 90 होगा, इसके बीच का एंगल भी 90 होगा और इसके बीच का एंगल भी 90 होगा। तो ये रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको लिख लो अपने शब्दों में, है ना। अब मैं क्या अंग्रेजी लिखवाऊँ, अपने शब्दों में लिख लो, जो मैंने समझा दिया उसको समझो पहले ध्यान से, समझना बहुत ज़रूरी है ना। देखो ध्यान दो, अब जैसे कई बार ये सवाल पूछता है, क्या पूछेगा, 3 सर्कल दे देगा, कहेगा चौथा सर्कल बताओ जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काटता है ना। कई बार ये सवाल पूछता है, 3 सर्कल दे देगा, कहेगा चौथा सर्कल बताओ जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काट रहा है। तो क्या करोगे, 3 सर्कल देगा, सबसे पहले निकालोगे रेडिकल सेंटर। कैसे निकालोगे बताया मैंने, 2 रेडिकल एक्सिस निकाल लो। 2 रेडिकल एक्सिस निकाल लोगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, रेडिकल सेंटर बन जाएगा। ठीक, अब तुम्हें रेडिकल सेंटर मिल गया। अब उससे तुम क्या करोगे, किसी भी सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ निकाल लो √S1 से, है ना। इस पॉइंट से तुम्हें 3 सर्कल मालूम है, तीनों में से किसी पर भी टेंजेंट की लेंथ को निकाल लो √S1 से, वो बन जाएगा रेडियस। तो तुम्हें सर्कल का सेंटर मालूम है, मतलब आई मालूम है, रेडियस मालूम है, टेंजेंट की लेंथ क्या हो गया, रेडियस। तो सर्कल का सेंटर मालूम है, सर्कल की रेडियस मालूम है, तो चौथे सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। और वो जो चौथा सर्कल होगा वो अपने आप ही इन तीनों गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली काटेगा ही काटेगा। तो ये बात ध्यान देना, कुछ बातें मैंने समझाई। अब ये सब सवाल हम करेंगे 1 बाय 1, मैं समझा रहा हूँ कि सवाल करने कैसे हैं, ये सब दिमाग में रखो, ठीक है।
तो देखो ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज है, इनको लिखो जरा ध्यान से, मैं भी कुछ और बातें समझाता हूँ आपको, लिखो जरा ध्यान से।